मछली पालक किसान को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब बच्चा आपको सही नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगा। किसान को नहीं पता चल पाता है कि फर्स्ट क्राफ्ट का बच्चा क्या है और सेकंड क्राफ्ट का बच्चा क्या है, और किसान वहीं पे टूट जाते हैं। तो बच्चा ही जब सही नहीं होगा तो रिजल्ट तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर किसानों को अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे उसके लिए ममता का वर्ल्ड क्या कर रहा है? उसमें भी है मछली का वो घर हुआ तालाब। अगर एक कट्टे में 500 मछली रहने का है, उसको तैरने के लिए जगह भी तो चाहिए। बिल्कुल। अगर हम 5000 पीस डालेंगे तो दिक्कत तो होगा, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, अमोनिया बढ़ जाएगा, सारा समस्या। मछली पालक किसानों के लिए ममता एक्वा वर्ल्ड एक बार फिर से बड़ी जानकारी लेकर आया है। ममता एक्वा वर्ल्ड के विशाल हमारे साथ है। विशाल, बहुत ही कम समय में ममता एक्वा वर्ल्ड ने जो मछली पालक किसानों को जो सहयोग किया है वो काबिले तारीफ है। और इस बार क्या कुछ नया मछली पालकों के लिए है? मछली पालक किसान को जागरूक होने की ज़रूरत है। जो मेरे चुनिंदे किसान हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए हैं, और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनका लॉस फैक्टर है, उनके लिए हम लोग कुछ नया तरीका लेके आए हैं। और उनको जहाँ तक होगा हम लोग के टीम से, हम लोग से जहाँ तक होगा उतनी मदद की जाएगी। जब बच्चा आपको सही नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगा। बच्चे में भी बहुत प्रकार होता है, फर्स्ट क्राफ्ट, सेकंड क्राफ्ट, थर्ड क्राफ्ट, जो कि किसान को नहीं पता चल पाता है कि फर्स्ट क्राफ्ट का बच्चा क्या है और सेकंड क्राफ्ट का बच्चा क्या है, और किसान वहीं पे टूट जाते हैं। तो बच्चा ही जब सही नहीं होगा तो रिजल्ट तो यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर किसानों को अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे उसके लिए ममता का वर्ल्ड क्या कर रहा है? उसके लिए हम लोग बच्चा मुहैया करवाएंगे। उसके लिए हम लोग बच्चा, दवा, दाना, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। और दूसरा क्या चीज़ है कि जब आप बाहर जाके बच्चा लेते हैं तो एक कट्ठा में 500 पीस जहां बच्चा डालने का है वहां उड़लवा देता है 3000 पीस। उसको तो बच्चा बेचना है, वो बच्चा बेच के निकल जाता है। फिर आपका मरे या नहीं बढ़े उससे उसको मतलब है नहीं, फिर आप कंप्लेन उसको कर नहीं सकते, उसका अस्थायी जगह है नहीं। और हम लोग क्या है, आपको उतना ही बच्चा देंगे जितना वहाँ सर्वाइव कर सके, जितना में वो वृद्धि कर सके। वही मतलब आप कहने का ये मतलब हुआ कि जो एरिया है तालाब का, जी जी, उसमें कितना बच्चा का क्वांटिटी आएगा उतना ही बच्चा उसमें डालना है। जी जी जी। ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर लॉस फैक्टर। हाँ, ज़्यादा डालने के बाद क्या है कि जैसे ये एक कमरा है, इस कमरे में 5 लोगों की रहने की क्षमता है। तो अगर हम 25 लोग रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत तो होगी, परेशानियाँ आएगी। वही चीज़ उसमें भी है। मछली का वो घर हुआ तालाब। अगर एक कट्टे में 500 मछली रहने का है, उसको तैरने के लिए जगह भी तो चाहिए। बिल्कुल। अगर हम 5000 पीस डालेंगे तो दिक्कत तो होगा, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, अमोनिया बढ़ जाएगा, सारा समस्या। किसान यहाँ पर इस चीज़ों को समझ रहे हैं, मछली पालक किसान। जी देखिए, होता क्या था कि पहले लखीसराय जिला में जो मछली पालते थे, साल में एक बार वो मछली निकालते थे। और हम लोग क्या किए, आंध्र प्रदेश गए, वहाँ देखे कि साल में 4 बार निकाला जा रहा है। तो हम लोग सोचे यहाँ क्यों नहीं, वही मछली वो भी पालते हैं, वही मछली हम भी पालते हैं, तो हम लोग पीछे क्यों हैं। तो उसका हम लोग को फैक्टर मिला कि वो लोग 200 ग्राम का बच्चा ही डालते हैं, और वो लोग प्रीपेड रहते हैं कि इतना हमको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें। जैसे अगर मछली 5000 डाल रहे हैं तो 5000 का वो पैसा लेके चल रहे हैं कि इतना हमको दाना खिलाना है। यहाँ क्या है, हम लोग टूट जाते हैं। 5000 बच्चा तो गिरा दिए, लेकिन उसके दाने के लिए जब नहीं पुर पाता है तो हम 200 ग्राम में बेचना शुरू करते हैं, 300 ग्राम में बेचना शुरू करते हैं, वहाँ लॉस खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान को यही कहना चाहेंगे कि आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास पूंजी कितना है, उतना ही बच्चा गिराइए। ज़्यादा गिराने का कोई मतलब ही नहीं है, और उतना गिराइएगा। कम बच्चा रहेगा वो चलेगा कि आपके अनुसार, आपके बजट के अनुसार बच्चा कम डालिए और बढ़िया वृद्धि पाइए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट पाइए। और इस साल हम लोग, मेरे चुनिंदे किसान जो हैं, साल में 2 बार वो निकाल चुके हैं। और अगले साल से, इस साल तो अब नहीं हो पाएगा, अगले साल से 3 टाइम हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे कि 3 बार निकले। धीरे धीरे 3 बार मतलब। हाँ हाँ।